एक दिन अचानक मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के पास दो अजीबोगरीब शक्तियां आई। एक शक्ति थी चीजों का आकार बढ़ाने की और दूसरी थी उन्हें छोटा करने की। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने चीजों को बड़ा करने वाली शक्ति चुनी थी। जब दुनिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर टूटा और खाने की भारी कमी हुई, तब मैंने अपनी इसी शक्ति से राशन को बढ़ाकर हम दोनों का पेट भरा। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े सुधरे, मेरी गर्लफ्रेंड ने लालच में आकर मुझे मार डाला ताकि वो अकेले उस शक्ति की मालकिन बन सके। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं वापस उसी पल में था जहां हमें अपनी शक्तियां चुननी थी। इस बार मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना सोचे समझे तुरंत चीजों का आकार बढ़ाने वाली शक्ति पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखों की चमक से मैं समझ गया कि वो भी मेरी तरह रीबर्थ होकर आई है। अब मेरे पास सिर्फ चीजों को छोटा करने वाली शक्ति बची थी। उसे लगा कि वो चीजों को बड़ा करके इस तबाह होती दुनिया पर राज करेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली सर्वाइवल का खेल अब शुरू होगा। मेरी गर्लफ्रेंड अपने बचपन के दोस्त चू शेंग के प्यार में अंधी थी। शक्ति मिलते ही उसने एक केले का आकार बढ़ाकर अपनी पावर चेक की और सीधे चू शेंग के घर भाग गई। उसे लगा कि जब बाढ़ आएगी तब वो चू शेंग के परिवार की मदद करके उसका दिल जीत लेगी। उसने जानबूझकर मेरे घर का सारा राशन पड़ोसियों को दान कर दिया ताकि मैं भूखा मर जाऊं। तबाही शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए अपना बैंक बैलेंस खाली किया और भारी मात्रा में खाना, दवाइयाँ और विंड पावर के उपकरण खरीदे। मैंने सारा सामान एक गुप्त जगह मंगवाया और अपनी शक्ति से हर एक चीज को इतना छोटा कर दिया कि सब कुछ एक मामूली बॉक्स में समा गया। यहाँ तक कि उपजाऊ मिट्टी, छोटे पौधे और मुर्गियों को भी सिकोड़ कर अपने पास रख लिया। मेरे बेडरूम के अंदर एक सीक्रेट चेम्बर था जिसके बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ पता नहीं था। मैंने वहाँ अपना हाई टेक बेस तैयार किया और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फिट कर दिया। छोटा होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब एक मुट्ठी चावल भी मेरे लिए महीनों का राशन बन चुका था। बारिश शुरू होने में अब सिर्फ आधा घंटा बचा था। मेरी गर्लफ्रेंड अब भी चू शेंग के पास थी, जबकि उसकी माँ बाहर पड़ोसियों से उसकी बुराई कर रही थी कि कैसे एक बेरोजगार लड़की उनके बेटे के पीछे पड़ी है। मैंने अपने सीक्रेट रूम का दरवाजा लॉक किया और आखिरी बार उसे फोन मिलाया।